अंतरिक्ष। जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं, यही सोचते हैं कि वहाँ क्या है। तो आज हम इंसान के इसी सफर के 10 सबसे बड़े पड़ावों को देखेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी हिम्मत, हमारी जिज्ञासा और कभी ना रुकने वाली खोज को दिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि अंतरिक्ष की इन गहराइयों में इंसान ने आखिर हासिल क्या किया है। इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जिन्होंने हमारी सोच का दायरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी कहानी का पहला पड़ाव वो पल था जब इंसान ने पहली बार अपनी धरती को पीछे छोड़ा और सितारों की तरफ एक कदम बढ़ाया। ये वो पल था जिसने स्पेस एज की शुरुआत की। साल था 1961। कोल्ड वॉर का जमाना था और पूरी दुनिया की निगाहें आसमान पर थी कि कौन बाजी मारेगा। और वो बाजी मारी सोवियत यूनियन के यूरी गागरिन ने। वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वो धरती का चक्कर लगाने वाले पहले इंसान बन गए। जानते हैं, उनकी ये उड़ान सिर्फ 108 मिनट की थी, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि हाँ, इंसान स्पेस में जिंदा रह सकता है। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। तो ठीक है, स्पेस में पहला कदम तो रख लिया। अब अगली मंजिल क्या थी? वो थी चांद। ये 20वीं सदी का शायद सबसे यादगार पल था, जिसने पूरी दुनिया को एक साथ टीवी स्क्रीन से चिपका दिया था। साल था 1969 और इंसानियत अपनी अब तक की सबसे लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अमेरिका का अपोलो 11 मिशन, ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोल्ड वॉर के दौर में अपनी टेक्नोलॉजिकल ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया था। और फिर जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा, उनके शब्द इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। ये इंसान के लिए एक छोटा कदम है, पर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। सच में, उन चंद शब्दों ने उस एक पल की अहमियत को पूरी तरह बयां कर दिया। चलिए अब इंसानों वाले मिशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन मशीनों और संस्थाओं की बात करते हैं जिन्होंने हमारी आंखों को, हमारी पहुंच को, हमारे सौर मंडल से भी आगे तक पहुंचा दिया। और इसमें जाहिर है नासा का रोल बहुत बड़ा है। सोचिए जरा, चांद के मिशन से लेकर मंगल पर रोवर्स भेजने तक, हबल जैसे टेलीस्कोप बनाने से लेकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तक, जिसने मौसम की भविष्यवाणी से लेकर हमारे कम्युनिकेशन तक सब कुछ बदल दिया। और फिर आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब ISS। ये सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब अलग अलग देश मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये धरती के चारों ओर घूमती एक लैब है जहां जीरो ग्रेविटी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो जमीन पर करना नामुमकिन है। अब चलते हैं साल 1977 में। इस साल एक ऐसा मिशन लॉन्च हुआ जो इंसानियत का एक खास संदेश लेकर हमारे सौर मंडल से भी बहुत आगे जाने वाला था। वो मिशन था वॉयेजर 1। ये इंसान की बनाई हुई पहली चीज है जो हमारे सोलर सिस्टम को पार करके तारों के बीच की जगह यानी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुकी है। और कमाल की बात तो ये है कि आज भी इतने सालों बाद अरबों किलोमीटर दूर से हमें डेटा भेज रहा है। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं, एक नया स्पेस एज। एक ऐसा दौर जहां सरकारी एजेंसियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी बड़ी खिलाड़ी बन गई हैं और दूसरे ग्रहों पर बसने के सपने फिर से देखे जा रहे हैं। और इस नए युग का सबसे बड़ा चेहरा है स्पेसएक्स। देखिए, पहले क्या होता था, रॉकेट एक बार यूज होते थे और बस खत्म, बहुत महंगा सौदा था। लेकिन स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट बनाए, मतलब रॉकेट वापस आकर लैंड कर जाते हैं। इससे स्पेस में जाने का खर्चा बहुत कम हो गया है। एक तरह से इसने पूरे खेल को ही बदल दिया। आज सबकी नजरें एक ही ग्रह पर है, मंगल। क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोवर्स वहां लगातार खोज कर रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? पुराने जीवन के निशान, कि क्या कभी मंगल पर जीवन था, और साथ ही वो भविष्य में इंसानी बस्तियां बसाने की जमीन भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ब्रह्मांड के कुछ अजीब और गहरे रहस्यों की और उन जबरदस्त टेलीस्कोप्स की जो हमें वक्त में पीछे झांकने की ताकत देते हैं। हमारा ब्रह्मांड है ही अजीब रहस्यों से भरा। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वीनस। क्या आप जानते हैं वहां एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है? जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा विचित्र हो सकता है।
हबल स्पेस टेलीस्कोप ने तो मानो ब्रह्मांड को देखने की हमारी खिड़की ही बदल दी। इसी से हमें पक्के तौर पर पता चला कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, बड़ा हो रहा है। और इसने हमें दूसरी आकाश गंगाओं की जो कमाल की तस्वीरें दी हैं, वो तो बस देखते ही बनती हैं। हबल ने हमें बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ समझाया, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह पर था। सब कुछ ठीक है, पर इस ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर हुई कैसे? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये हबल से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अपनी इंफ्रारेड आंखों से ये वक्त में इतना पीछे देख सकता है कि हमें ब्रह्मांड की सबसे पहली गैलेक्सीज को बनते हुए दिखा सकता है। सोचिए, हम बिग बैंग के ठीक बाद के समय को देख पा रहे हैं। तो यूरी गागरिन के उस पहले कदम से लेकर जेम्स वेब की गहरी नजरों तक इंसानियत ने एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है, इन सारी खोजों के बाद ब्रह्मांड में हमारा अगला कदम क्या होगा? इसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियां देंगी। सब्सक्राइब करो और लाइक भी, ताकि मैं मिलता रहूं आपसे और ज्यादा नॉलेज आपसे शेयर कर सकूं।